सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गात्संग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्य पाद आचार्य की जय। फूलचंद जी शास्त्री की जय। अढ़ाई दिक में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका इल्लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर पूज्य पादाचार्य के द्वारा टीका सर्वार्थ सिद्धि नामक नाम से उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग अपने अध्याय के 21वें सूत्र में आ गए हैं। इक्कीसवें सूत्र में आ गए हैं। आज 21वां सूत्र होगा। आह उभय स्थिति रभिहिता ज्ञानावरणादीनाम अथानुभव किम लक्षण इत्यतः आह। इसमें स्थिति रभिहिता, इसका संधि विच्छेद करें। स्थिति रभिहिता दीदी हम करें? दीदी हाँ करिए। स्थिति ही अभिहिता। बहुत सुंदर। इत्यत 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 का इति प्लस अत। अत शब्द नहीं होता है, अतः होगा। विसर्ग का लोप पर। जी जी जी, मैंने ना शब्द ही नहीं देखा, आपने बोला वैसा ही बोल दिया, मैंने देखा ही नहीं किताब में कहाँ है। जी जी, किताब खोली रही। इस नंबर का सूत्र विपाको अनुभव। विपाको अनुभव। विपाक होना यानी शक्ति का पढ़ना अनुभव है। अनुभाग को यहाँ पर अनुभव से बताया जा रहा तत्वार्थ सूत्र में। जिसको हम लोग अनुभाग कहते हैं वो यहाँ पर अनुभव शब्द से आया है। संस्कृत पढ़ें जिनको पढ़ना है। मैं पढ़ू? आप पढ़िए ना। विशिष्टो नानाविधो वा पाको विपाकः पूर्वोक्त कषाय तीव्र मंदादि भावाश्रव विशेषाद्विष्टः पाको विपाकः अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव लक्षण निमित्त। कुछ बोला? सरोज दीदी आप म्यूट कर लेंगे? सरोज दीदी, द्रव्य क्षेत्र कोई है, मेरा नहीं है। काल भव भाव लक्षण निमित्त भेद जनित वैश्वरूप्यो नाना विधः पाको विपाकः अस्वानुभव इत्याख्याते शुभ परिणामानां प्रकर्ष भावाच भ प्रकृतीनां प्रकष्टोनुभवः अशुभ प्रकृतीनां निकृष्टः अशुभ परिणामानां प्रकर्ष भावाद शुभ प्रकृतीनां प्रकष्टोनुभवः शुभ प्रकृतीनां निकृष्टः स एवं प्रत्ययवशादुपातोनुभवो द्विधा प्रवर्तते स्वमुखेन परमुखेन च सर्वासां मूल प्रकृतीनां स्वमुखे नेवानुभवः उत्तर प्रकृतीनां तुल्य जातीयानां परमुखे नापि भवति आयुर्दर्शन चारित्र मोह वर्जानां न हि नरकायु
नरकायुर्मुखेन तिर्याग्या तिर्याग्यार मनुष्यायुर्वा विपच्यते नापि दर्शन मोहश चारित्र मोह मुखेन चारित्र मोहो वा दर्शन मोह मुखेन आहा आहा अभ्युपेमः प्रागुप चित्त नाना प्रकार कर्म विपाकोनुभवः इदं तु न विजानीमः किम यं प्रसंख्यातो प्रसंख्यायातः इत्येतरोच्यते प्रसंख्यातो नु भूयत् इति ब्रूमहे कुतः यतः दीदी आप म्यूट हो। जो अभी हम लोगों ने संस्कृति का पढ़ी सरिता जी ने, उसमें दूसरी पंक्ति में विशेषाद विशिष्ट है, उसका संधि विच्छेद करें। विशेषात अविशिष्ट। बहुत अच्छा। एक तो तीसरी लाइन में इत्याख्यायते, इति प्लस आख्यायते। इति प्लस आख्यायते। आख्यायते इससे पहले असावनुभव, कहाँ पर है? असाव इसी से पहले मैं बोलो इससे जस्ट पहले तो दीदी असौ असौ प्लस अनुभव अनुभव। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। असु प्लस असौ। 1 2 3 4 चौथी पंक्ति में दाहिने तरफ प्रकर्ष भावाद शुभ प्रकृति नाम, प्रकर्ष तो छोड़ दीजिए, भावाद शुभ प्रकृति नाम। दीदी बताओ, दीदी मैं बोले बताती हम। हूँ, एक मिनट में बताते भावाद प्लस अशुभ। हाँ बोलिए आप। भाव जमा अशुभ प्रकृति नाम। अब बोलिए आप, और कौन बोलना चाह रहे हैं? भावात प्लस अशुभ प्लस अशुभ प्रकृति नाम। बहुत अच्छा। उसके नीचे वाली लाइन में है प्रत्यय वशादुपातो अनुभवो, प्रत्यय वसादुपातो अनुभवो। दीदी हम बोले, देखिए कोई और किसी को बोलने दीजिए, बोलिए, कोई बोलिए। प्रत्यय वशादुपातो अनुभवो। प्रत्यय वशाद प्लस उपात, उपात है प्रत्यय वशाद प्लस उपातः प्लस अनुभवो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप लोग को संधि जिन्होंने चेष्टा की सीखने की, उनको अच्छी तरह से आ रही है संधि, बहुत अच्छी बात है। संधि विच्छेद आने से क्या होता है ना कि अर्थ लगाने में बन जाता है ना, अर्थ हम लगा पाते हैं, संधि नहीं आने से अर्थ नहीं लगा पाते हैं। बहुत सुंदर। दीदी वो नीचे वाला पूछ लिए ना, तिर्यगायुर मनुष्यायुर युवा विपच्यते।
इसमें तो कोई खास बात है नहीं, चलिए बोल दीजिए, कह रहे हैं तो। मैं बताती हूँ इसका। तिर्यक प्लस आयु प्लस मनुष्य 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 युवा मनुष्य प्लस युवा। तिर्यक प्लस आयु प्लस आयु मतलब वो होगा मनुष्य प्लस युवा। जी हम बोले दीदी, हाँ बोलिए। तिर्यक मैं आयु, तिर्यक आयु प्लस आयु मनुष्य है। आयु प्लस वा। प्लस वा। बहुत अच्छा। इसी में इसी का जहाँ पर लास्ट हो रहा है, इत्यत्रोच्यते, इत्यत्रोच्यते, इसका करेंगे संधि विच्छेद। कहाँ पर है यहाँ दीदी, सब नहीं दिखा हमको, यही लास्ट में है क्या? समाप्त हो रहा। हाँ 312 पेज में पहली पंक्ति हाँ में। वही मैं यही ढूंढ रही हूँ। इति प्लस इत्र प्लस अत्र उच्यते, अत्र प्लस उच्यते। हाँ इति प्लस अत्र प्लस उच्यते। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने आज सारी संधियां बताई, बहुत अच्छा लगा। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं बता के? नहीं, आप खुश हो रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है। आपको आपको अपने ऊपर बहुमान नहीं आ रहा है कि हमने सीख लिया। नहीं, बहुमान से भी आप खुश हो जाते तो हमको अच्छा लग अपना जाता है। अपना खुद का भी बहुमान करना चाहिए कि हमको आ गया। वो ठीक आपका कहना, बिल्कुल। तो जो भी आदमी थोड़ी शिक्षा देता पढ़ाता है वो खुश होता है, अगर जवाब से तो खुशी तो बहुत तो मिलती आपके है। चेहरे पे हंसी आई तो अच्छा लगा हमको। चलिए, विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पढ़ना ही अनुभव है। विशिष्ट या नाना प्रकार के पाक का नाम विपाक है। माता जी, पूर्वोक्त कसायों के तीव्र मंद आदि रूप भावास्तव के भेद से विशिष्ट पाक का होना विपाक है, अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव लक्षण निमित्त भेद से। ललिता जी, असलियत में विपाक का अर्थ क्या लगाएंगे, मतलब वैसे नॉर्मल में? विपाक हो जाना माने पक जाना, कर्मों का विपाक हो जाना, यानी कर्म के फल देने की शक्ति प्रकट हो जाना। अच्छा, कर्म के देने की शक्ति प्रकट हो जाना। अब है ना, आपके भाई सब अर्थ कर रहे हैं, बोला नहीं इसका ये अर्थ होगा, उसी में हमको हंसी आ रही है कि अब हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब ये पढ़ाएंगे आप लोग को। अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव लक्षण निमित्त भेद से उत्पन्न हुआ वैश्व रूप नाना प्रकार का पाक विपाक है। इसी को अनुभव कहते हैं। शुभ परिणामों के प्रकर्ष भाव के कारण शुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट अनुभव होता है और अशुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभव होता है, तथा अशुभ परिणामों के प्रकर्ष भाव के कारण अशुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट अनुभव होता है। समझ में आ रहा है ना? प्रकृष्ट माने अशुभ परिणाम से अशुभ परिणाम, जब प्रकर्ष भाव के अशुभ परिणाम का जब बहुत उच्च कोटि का रहता है तो अशुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट अनुभव होता है। प्रकृष्ट का मतलब बहुत तीखा अनुभव होता है अशुभ प्रकृतियों का, वो यहाँ पर सारे सेंटेंस में उसी हिसाब से कह रहे हैं। शुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभव होता है, किससे? अशुभ परिणामों से। अशुभ परिणामों से अशुभ प्रकृतियों का तो उत्कृष्ट अनुभव होगा, अशुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभव होगा। इस प्रकार कारण बस से प्राप्त हुआ वह अनुभव दो प्रकार का प्रवृत्त होता है, सहमुख से और परमुख से। सब मूल प्रकृतियों का अनुभव स्वमुख से ही प्रवृत्त होता है। आयु, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय के सिवा तुल्य जातीय उत्तर प्रकृतियों का अनुभव परमुख से भी प्रवृत्त होता है। इसका क्या मतलब हुआ, आप लोग मुझे समझाएं। आयु, क्योंकि ये प्रकरण आ चुका है कर्मकांड जी में, शायद आप लोग अपने लोग कर्मकांड योग में तो पढ़े ही थे, लेकिन क्योंकि बहुत दिन हो गया याद नहीं रहती है चीजें। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, आयु, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनीय के सिवा
तुल्य जातीय उत्तर प्रकृति, पहले ऊपर की पंक्ति देखते हैं। अनुभव दो प्रकार से होता है, स्वमुख से और परमुख से। इसका क्या मतलब हुआ, स्वमुख से परमुख से? दीदी दीदी बताओ दीदी। स्वयं बताया हुआ और दूसरा किसी के उपदेश के द्वारा, किसी के बताने से होना है। ये अनुभव की बात है कृष्णा जी, यहाँ ज्ञान की बात थोड़ी है जो किसी के बताने पर नहीं बताने पर। प्राप्त हुआ है। उपदेश से, मतलब किसी उपदेश से या शास्त्र वगैरह पढ़ने से। एक तो स्वयं हो जाना ज्ञान, नहीं, एक जो है कुछ प्रकृतियां तो खुद से स्वयमुख से ही झड़ती है और कुछ अपना अनुवाद दूसरी प्रकृतियों को दे देते हैं, उत्तर प्रकृतियों को दे देते हैं। स्वमुख से मतलब क्या हुआ, जैसे मिथ्यात्व का उदय है ना, मिथ्यात्व बंधा हुआ, तो मिथ्यात्व जब भी उदय में आएगा तो मिथ्यात्व मुख से ही झड़ेगा, है ना। वो कभी भी सम्यक के मुख से नहीं झड़ेगा, है ना, अपने ही मुख से जाएगा जब भी जाएगा। कुछ प्रकृतियां कहते हैं पर मुख से जाती है, जैसे मान लीजिए साता वेदनी है ना। अभी हमारा साता वेदनी का उदय चल रहा है और उदयावली में समाया हुआ असाता वेदनी। तो उदयावली में जो समाया रहता, हम लोग ने समझा था उदयावली को एक पाइप के जैसे समझा था। एक पाइप में जो पानी आ गया, मान लीजिए कि लाल रंग का पानी पाइप में आ गया और हमको सफेद पानी चाहिए, हम नहीं ले सकते उसको सफेद, क्योंकि वो लाल ही आएगा, पाइप में लाल आ गया है। तो क्या करें अब उसके लिए, तो वो बोले कि जैसे मान लीजिए लाल नहीं लेकर के हम कहते हैं कि सफेद पानी पाइप में और हमको लाल पानी चाहिए, तो मुंह पर लाल कपड़ा बांध देते हैं, उसमें से पानी लाल होकर के हमारे पास आ जाता है। तो उसी तरह से साता वेदनी का उदय चल रहा है। अब साता वेदनी उदयावली में आ गई है, तो क्या होगा, जिसको कौन सा संक्रमण करते, स्त्रीमुख संक्रमण के द्वारा वो क्या होगा कि उदय में आने के पहले साता रूप हो जाती है। ये हुआ परमुख से उदय में आना। असाता थी, साता के मुख से आ रही उदय में, इसको परमुख से उदय आना कहते हैं। और असाता का असाता के मुख से उदय में आना, ये स्वमुख से कहलाता है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, स्वमुख और परमुख, तो आपने अच्छा जवाब दिया सरिता जी ने। फिर आगे कह रहे हैं, सब मूल प्रकृतियों का अनुभव स्वमुख से ही प्रवृत्त होता है। जैसे वेदनीय कर्म है, तो वेदनीय मूल प्रकृति कर है, साता और असाता को इसमें नहीं घटा रहे। वेदनीय का फल वेदनीय के मुख से ही आएगा, है ना। दर्शन मोहनीय का फल दर्शन मोहनीय के मुख से आएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? कसाय अनंतानुबंधी रूप से बन रही है, अनंतानुबंधी रूप से स्वमुख से ही आएगी जब तक मिथ्यात्व का रहेगा। तो क्या करें, मूल प्रकृति का अनुभव स्वमुख से ही प्रवृत्त होता है। कोई भी कर्म, एक मूल कर्म में आपस में मतलब बदलते नहीं है कि आयु कर्म गोत्र हो जाए, गोत्र कर्म नाम हो जाए, नाम क्या वेदनीय बन जाए, वेदनीय मोहनीय बन जाए। मूल कर्म एक दूसरे में बदलते नहीं हैं। कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां रहती है वह एक दूसरे में प्रवृत्त होकर के परमुख से आ सकती। जैसे अभी हमने समझा कि साता वेदनी चल रहा था, साता वेदनी का उदय आया, वो भी साता होकर के उदय में आ गया, तो ये उसका परमुख से आना कहलाएगा। तो ये कौन सी प्रकृति हुई? वेदनीय कर्म की उत्तर प्रकृति हुई। ऐसा नहीं होता कि मूल प्रकृति वेदनीय है, चलो इसका उदय अपने मुख से नहीं आकर के और मोहनीय कर्म से आ जाए, गोत्र कर्म से आ जाए। तो कहते हैं ऐसा नहीं होता है, सभी मूल प्रकृतियों का अनुभव अपने ही मुख से होता है। जैसा उन्होंने कहा, आयु दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी के सिवा तुल्य जाति उत्तर प्रकृतियों का अनुभव प्रमुख से भी उसमें फिर इन्होंने खास चीज क्या बताई, पहली पंक्ति उन्होंने लिख दी कि सब मूल प्रकृतियों का अनुभव स्वमुख से ही प्रवृत्त होता है। अब मूल प्रकृति कितनी है? 8 दीदी, मूल प्रकृति 8 है। 8 कर्म है, 8 कर्म मूल प्रकृति कहलाते हैं। तो ऊपर तो इन्होंने लिख दिया स्वमुख से ही प्रवृत्त होता है, लेकिन दूसरी पंक्ति में जाके वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आयु दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी के सिवा तुल्य जातीय उत्तर प्रकृतियों का अनुभव परमुख से भी प्रवृत्त होता है। तुल्य जाति एक जाति वाले, जैसे चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी रूप होकर के नहीं, जबकि मोहनीय की ही प्रकृति है,
पर कभी दर्शन मोह चारित्र मोहनी होके नहीं आती, कभी चारित्र मोह दर्शन मोहनी होके नहीं आती, जबकि मोहनीय के ही भेद हैं। ये एक एक्सेप्शन है कर्मकांड जी में कि ये एक मोहनीय की ही दोनों प्रकृति होते हुए भी दोनों एक दूसरे के मुख से नहीं आती, अपने मुख से ही खिलती है। एक्सेप्शन है ये 8 कर्म में, ये कि ये 2 मोहनीय कर्म है, इसका ये एक्सेप्शन है कि दर्शन मोहनी दर्शन मोह के मुख से आएगी, चारित्र मोहनी के मुख से आएगी। लेकिन और कहते हैं तुल्य जाति, एक जाति की प्रकृतियां, जैसे नाम प्रकृति बहुत सारी प्रकृति है, वेदनीय की 2 है, गोत्र की 2 है ना। कहे आयु और दर्शन मोह चारित्र मोहनी को छोड़ दीजिए, उसके बाद बाकी की जो तुल्य उत्तर प्रकृतियां हैं वे परमुख से भी उदय में आ जाती है। नरक आयु के मुख से त्रियंच आयु का, मनुष्य आयु का विपाक नहीं होता। आयु कभी भी भाई को सोचे नरक आयु में है और मनुष्य आयु का विपाक हो जाए, हो नहीं सकता है। नरक आयु में नरक आयु रहेगी, उसमें कभी भी मनुष्य आयु का विपाक नहीं हो सकता। विपाक का मतलब फल देना। दर्शन मोह चारित्र मोह रूप से, चारित्र मोह दर्शन मोह रूप से विपाक नहीं प्राप्त होता। ये एक 8 कर्म में एक ये मोहनीय कर्म एक्सेप्शन में है, जो एक ही कर्म की प्रकृति होते हुए भी एक दूसरे के मुख से नहीं खिलती है। केवल और केवल मोहनीय कर्म ऐसा है। दीदी आयु कर्म को ऐसा नहीं मान सकते क्या दीदी? क्योंकि नरकायु मनुष्य आयु रूप नहीं जाती, तिर्यंच आयु रूप नहीं जाती। नरकायु है तो नरक में ही जाएगा, यानी नरक का ही फल भोगना है, उसको नरक में ही जाना है। भले वो पहले दूसरे वहां बदल कर सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं बनेगा। नहीं, बनने की बात यहाँ नहीं कही जा रही है। कोई नरक में रहता हुआ मनुष्य आयु का विपाक नहीं हो सकता उसका, ये कहना चाह रहे हैं। जी नरक में है तो उसको नरक आयु का विपाक होगा। वहां पर उसको जैसे साता वेदनी उदय में आ रहा था तो साता वेदनी साता में बदल के आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि नरक आयु का उदय चल रहा है, उदय की बात है, उदय चल रहा तो उसमें विपाक बीच में भाई बहुत अच्छी गति बांधी थी, बहुत शुभ परिणाम रहे थे, तो मनुष्य गति बंध गई थी, तो थोड़ी सी देर के लिए मनुष्य गति का हमको विपाक अनुभव हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, ये कहना चाह रहे। विपाक की बात है, इसलिए वहां पर उदय लाना पड़ेगा। हाँ ठीक ठीक। पहले संचित हुए नाना प्रकार के कर्मों का विपाक अनुभव है, यह हम स्वीकार करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि क्या वह प्रसंख्यात होता है या अप्रसंख्यात होता है। समाधान, हम कहते हैं कि यह प्रसंख्यात अनुभव में आता है। शंका किस कारण से? ये प्रसंख्यात अप्रसंख्यात क्या हुआ दीदी? वही तो हमको वही देख रहे हैं, इसका संस्कृत देखने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत में तो है ही नहीं, है ही नहीं। किम्यम प्रसंख्यातो अपसंख्यातो। संस्कृत में कुछ नहीं है उसके बारे में। हाँ, संस्कृत में नहीं कुछ है। देखते हैं आगे के सूत्र में ये प्रकट कर रहे हैं, शायद उससे कुछ पता चले ये प्रसंख्यात अप्रसंख्यात क्या कहना चाह रहे हैं। किंतु यह नहीं जानते क्या वह प्रसंख्यात होता है या अप्रसंख्यात होता है। इस कारण से दिया अभी पकड़ में नहीं आ रहा। देखिए आगे के सूत्र में कुछ है वो तो स यथा नाम। अच्छा, ये वो कहना चाह रहे हैं कि भाई जो ये विपाक हो रहा है वो प्रसंख्यात होता है कि अप्रसंख्यात होता है। तो वो उसका उत्तर दे रहे हैं कि स यथा नाम, जैसा बंध होता है यानी जैसा रहता है उसी प्रकार का, जैसा उसका नाम रहता है उसी प्रकार का अनुभव में आता है। अगर बहुत तीव्र है तो तीव्र आता है, हल्का है तो हल्का आता है, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है। क्योंकि समाधान यतः करके वो सूत्र दे रहे हैं, उससे ऐसा महसूस होता है यहाँ पर प्रसंख्यात और अप्रसंख्यात का मतलब। और इसमें कुछ बोलते हैं, क्या देखते हैं। स यथा नाम, वह नाम के अनुरूप होता है। पढ़िए, 4 लाइन है सिर्फ।
मैं पढ़ती हूँ। ज्ञानावर्णस्य फलम ज्ञानाभावो दर्शनावर्णस्यापि फलम दर्शन सच्चित् इत्येव माध्यम संज्ञा निर्देशात् सर्वासां कर्म प्रकृतानां स विकल्पानां नाम अनुभव संप्रतियो जायते। यदि विपाकोनुभवः प्रतिज्ञायते तत्कर्मानुभूतं किमा भरन् न किमा भरन् बदतिष्ठते आहो स्विन् स्थितसारं पच्यते इत्येव प्रोच्यते। वह जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप होता है। ज्ञानावरण का फल ज्ञान का भाव करना है, दर्शनावरण का फल दर्शन शक्ति का उपरोध करना है, इत्यादि रूप से सब कर्मों की सार्थक संज्ञा का निर्देश किया। अतएव अपने अवान्तर भेद सहित उनमें किसका क्या अनुभव है इसका ज्ञान हो जाता है। यदि विपाक का नाम अनुभव है ऐसा स्वीकार करते हो तो अनुभूत होने पर वह कर्म आभरण के समान अवस्थित रहता है या फल भोग लेने के बाद वह झड़ जाता है। इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पूछ रहे हैं भाई विपाक फल दे दिया, फल देने के बाद जैसे आभूषण वगैरह आभूषण वगैरह क्या होता है, पहन लेते हैं तो पहनने के बाद बर्बाद थोड़ी हो जाता है, तो फिर पहन पाते हैं। वो कहते हैं कि वो अवस्थित ही रहता है या फल भोगने के बाद में वो झड़ जाता है। अब विशेष ऊपर वाले सूत्र में मुझे बताना था, मैं आगे निकल गई। मतलब उस कर्म के लिए कि वो झड़ने फल देने के बाद तो झड़ेगा ही ना दीदी। हाँ झड़ेगा ही, वही कहना, वही पूछ रहे कि भाई फिर से वो पड़ा रहता है कि हाँ भाई चलो फिर जैसे आभरण माने जो पहनने का कोई भी आभूषण वगैरह पहन लिए फिर हम खोल के रख देते हैं फिर पहन लेते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो बना ही रहता है। तो कहते नहीं, फल देने के बाद में झड़ जाता है। हम लोगों ने कल क्या जाना था, स्थिति बंध के स्वरूप में क्या जाना था, किसको याद है कल का विवेचन? वही क्या 3 आयु के अलावा वही पूछ रहे हैं क्या? तीन आयु के अलावा बाकी के मतलब जो प्रकृति का उनका संक्लेश परिणामों से होता है और 3 आयुओं का विशुद्ध परिणामों से होता है, ऐसे ये पूछे क्या? हाँ तो क्या होता है, मतलब संश्लेष परिणाम से आयु बंध नहीं होगा क्या? दीदी भाभी मैं बताती हूँ कि ये 3 आयु को छोड़कर बाकी जितनी प्रकृतियां हैं उनका उत्कृष्ट बंध जो है संश्लेष परिणाम से होता है और 3 शुभ आयु का जो बंध है वो विशुद्ध परिणामों से होता है। हाँ तो हमने कल समझा था, किसके बारे में समझा था? स्थिति के बारे में। स्थिति और अनुभाग कसाय से होता, हम लोग जानते हैं इस चीज को कि कसाय के द्वारा कर्मों की स्थिति और कर्मों का अनुभाग, हम लोग अनुभव अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप लोग जानते हैं पहले से, याद नहीं होगा तो अलग बात है, तो उसको थोड़ा सा दोहरा देने के लिए हम बता रहे हैं। तो हमने कल स्थिति तो समझ ली थी कि भाई स्थिति बंध उत्कृष्ट या जघन्य कैसे पड़ता है, तो हमने समझा था कि भाई विशुद्ध परिणामों से अगर आयु बंध उस समय हो रहा है तो आयु उत्कृष्ट बंध होगा, बाकी कर्मों का जघन्य स्थिति बंध होगा। संक्लेश परिणाम अगर चल रहे हैं, मान लीजिए उस समय आयु का बंध हो रहा है, तो 3 प्रकार की आयु का बंध जघन्य बंध होगा और बाकी जितनी प्रकृतियां हैं तीन इसके अलावा उसका उत्कृष्ट बंध होगा। 120 प्रकृति, कितनी प्रकृति का बंध होता है? 20 प्रकृति का बंध होता है। 120 प्रकृतियों का बंध, 20 का 20 प्रकृति का बंध, 120 प्रकृति का बंध होता है। उदय में 122 आती है। 120 प्रकृति का बंध होता है, तो 22 उदय में आती, तो दो कौन सी प्रकृति नहीं बनती है? मिथ्यात्व जो है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 2 बनती हैं, लेकिन वो बनती नहीं है, उदय में आती है। उदय में तो 120 प्रकृति में मान लीजिए किसी कोई ऐसा जीव, हालांकि ये 120 प्रकृति किसी एक जीव को एक बार में बंध नहीं सकती, नाना जीव की अपेक्षा से बनती है, क्योंकि सबको 9 कर्म 9 है, तो रति अरति एक साथ नहीं बंधेगा,
हाथ से शोक एक साथ नहीं बंधेगा, तीनों वेद एक साथ नहीं बंधेगा। तो यद्यपि एक जीव को एक समय में 120 प्रकृति का बंध कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर मान लो कि कहा जाए तो एक ही समय में एक ही तरह के परिणाम में, परिणाम अगर विशुद्ध है और आयु का बंध अगर हो रहा है, तो विशुद्ध परिणाम से 3 आयु का बंध की, 3 आयु की स्थिति उत्कृष्ट होगी। बाकी 117 कर्म उसमें कौन कौन आ गए? शुभ प्रकृति में बस बहुत सारी शुभ प्रकृति आ गई, उसमें आहारक दिक भी आ गया और तीर्थंकर भी आ गया 117 प्रकृति में। तो 117 प्रकृति का बंध, स्थिति बंध जगह नहीं होगा। ये कल हम लोगों ने समझा, लेकिन अनुभव थोड़ा सा म्यूट करें। लेकिन अनुभाग के परिप्रेक्ष्य में कथन थोड़ा सा अलग है। किसको याद है क्या अलग है? हमने स्थिति को समझा, अनुभाग के लिए क्या कथन आता है? परंतु उन्हीं परिणामों से किसी समय विशुद्ध परिणाम चल रहे हैं, 3 आयु में से कोई आयु अगर बंध रही है तो उत्कृष्ट बंध सकती है, लेकिन उसी विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा बंधेगा, पाप प्रकृतियों का कम बंधेगा। अनुभाग बंधते समय 3 प्रकृति नहीं आएगी, सारी 3 प्रकृति पुण्य प्रकृति आ जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा पुण्य प्रकृति कितनी है? कितनी है पुण्य प्रकृति? 100 है दीदी, 100 100 प्रकृति। तो 100 प्रकृति में विशुद्ध परिणामों से अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। तो जब हम स्थिति की बात करते हैं तो 3 प्रकृति और 117 अलग हो गया, लेकिन जब उन्हीं परिणामों से अनुभाग की बात करेंगे तो पुण्य और पाप प्रकृति बढ़ जाएगा। पुण्य प्रकृति का ज्यादा अनुभाग पड़ेगा, पाप प्रकृति का कम पड़ेगा। ये चीज एक ही कषाय परिणाम से स्थिति और अनुभाग में ये भेद हो जाता है। स्थिति केवल 3 कर्म की शुभ मानी गई है, बाकी सारे कर्मों की अशुभ मानी गई है स्थिति। लेकिन जब अनुभाग की बात आती है तो पुण्य प्रकृतियों का और पाप प्रकृतियों का ऐसे बंटवारा होता है, क्योंकि अनुभाग शक्ति फल जो प्राप्त होता है वो पुण्य प्रकृति का फल ज्यादा सुखदायी होता है, अशुभ प्रकृतियों का, पाप प्रकृतियों का फल दुखदायी होता है। तो वहां पर जब बंद होगा, अनुभाग का बंद होगा, उन्हीं परिणामों से जब अनुभाग का बंद होगा तो पुण्य प्रकृति का अनुभाग ज्यादा बंधेगा, पाप प्रकृति का कम बंधेगा। ये दोनों में अंतर है अनुभाग और स्थिति में। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? दीदी एक बार दोहरा दीजिए। ये एक हुआ बार ना कि बोल दीदी, दीजिए। मतलब हाँ। शुभ परिणामों की, जब शुभ परिणामों की अधिकता होगी तो शुभ प्रकृति में अधिक और अशुभ प्रकृति में हीन अनुभाग बंधेगा। हाँ, यही बताया ना आपने। और अशुभ तो परिणाम की अधिकता होगी तो अशुभ प्रकृति में अधिक हो जाएगा और शुभ प्रकृति में हीन अनुभाग हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम स्थिति और अनुभाग पकड़ाना चाह रहे हैं। अनुभाग की बंध अलग तरह से हो रहा है, अनुभाग का बंध होते समय पुण्य और पाप प्रकृति में हो रहा है, लेकिन स्थिति बंधते समय स्थिति आचार्य कहते हैं 3 ही प्रकृति की स्थिति शुभ रूप मानी गई है, बाकी 117 प्रकृति की स्थिति अशुभ रूप ही है। इसलिए विशुद्ध परिणामों से शुभ प्रकृति स्थिति के रूप से 3 ही है, तो इसलिए 3 प्रकृति में 3 आयु में अधिक स्थिति पड़ेगी। लेकिन अनुभाग तो पुण्य और पाप प्रकृति के हिसाब से बनता है। शुभ परिणामों से अनुभाग ज्यादा होगा पुण्य प्रकृतियों में, पाप प्रकृतियों का कम होगा। अशुभ परिणाम से अनुभाग पाप प्रकृति का ज्यादा होगा, पुण्य प्रकृति का कम होगा। आ गया सबको समझ में कि नहीं? स्थिति के लिए 3 आयु का लिया शुभ। हाँ, 3 आयु का लिया शुभ, है ना? स्थिति की दृष्टि से 3 ही प्रकृति शुभ है। स्थिति की दृष्टि से 3 आयु कर्म ही शुभ है, बाकी सब अशुभ है। अनुभाग की दृष्टि से पुण्य प्रकृति शुभ है,
और पाप प्रकृति अशुभ है। अशुभ है। सबको समझ में आया कि नहीं? अब आ गया दीदी, अच्छे से अब आ गया। आ गया। वह जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप होता है। ज्ञानावरण फल ज्ञान का फल ज्ञान का भाव करना है, दर्शनावरण का फल दर्शन शक्ति का उपरोध करना है। इत्यादि रूप से सब कर्मों की सार्थक संज्ञा का निर्देश किया। अतएव अपने अवांतर भेद सहित उसमें किसका क्या अनुभव है इसका ज्ञान हो जाता है। यदि विपाक का नाम अनुभव है ऐसा स्वीकार करते हो तो अनुभूत होने पर वह कर्म आभरण के समान अवस्थित रहता है या फल भोग लेने के बाद वह झड़ जाता है। इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा, ततः च निर्जरा, ततः माने उसके बाद, और उसके बाद निर्जरा हो जाती है। ततः उसके बाद, च माने और उसके बाद, किसके बाद? फल देने के बाद उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। तो हम लोगों को प्रति समय फल मिल रहा है, प्रति समय निर्जरा हो रही है, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं निर्जरा हो जाती है। फिर हम लोगों को तो छठा सातवां गुणस्थान होना चाहिए, आगे के गुणस्थान क्यों नहीं हो रहा है? तो बंद भी तो करते जा रहे हैं। क्योंकि हम बंद भी सविपाक निर्जरा से विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, अविपाक निर्जरा से विशुद्धि बढ़ेगी। क्योंकि हमारी निर्जरा कैसी है? सविपाक निर्जरा है। इसके बाद निर्जरा होती है। इसका संस्कृत पढ़ें। पीड़ानुग्रहात्मने प्रदायाभ्य बृहतोदनादि विकार वत्पूर्व स्थिति क्षयादवस्था भावात् कर्मणो निवृत्ति निर्जरा सा द्विप्रकारा विपाकजा इतरा च तत्र चतुर्गतावनेक जाति विशेषावधूर्विते संसार महार्णवे चिरं परिभ्रमतः शुभाशुभस्य कर्मणः कर्मेण परिपाक काल प्राप्त त्यानुभवो दयावली स्त्रोतो प्रविष्ट रब्ध फलस्य या निवृत्ति सा विपाकजा निर्जरा यत् कर्मा प्राप्त विपाक कालमोपक्रमिक क्रिया विशेष सामर्थ्यानुदीर्णम बलादुदीर्यो दयावलिम प्रवेश्य वेद्यते आम्रपन साधिपाकवत सा अविपाकजा निर्जरा च शब्दों निमित्तानंतर समुच्चयार्थ है तपसा निर्जरा च इति वक्ष्यते ततश्च भवति अन्यतश्चेति सूत्रार्थो योजित है। किमर्थमिह निर्जरा निर्देश क्रियते संवरात् परा निर्देष्टव्या उद्देश्यवत् ऊर्ध्वार्थकमिह वचनम तत्र ही पाठे विपाकोनुभव इति पुनर्नुवादः कर्तव्यः स्यात्। और आगे का भी पढ़िए। अभी हितोनुभव बंध है इदानीम प्रदेश बंधो वक्तव्य है तस्मिश्च वक्तव्य सति इमे निर्देष्टव्यः किम हेतवः कदा कुतः किम स्वभावः कस्मिन् किम परिणामाश्चेति तदर्थमिदं क्रमेण परिग्रहित प्रश्नापेक्षभेदं सूत्रं प्रणीयते। जिस प्रकार भात आदि का मल निवृत्त होकर निर्जीर्ण हो जाता है उसी प्रकार आत्मा को भला बुरा फल देकर पूर्व प्राप्त स्थिति का
नाश हो जाने से स्थिति न रहने के कारण कर्म की निवृत्ति का होना निर्जरा है। वह दो प्रकार की है, विपाकजा और अविपाकजा। उसमें अनेक जाति विशेष रूपी भंवर युक्त 4 गति रूप संसार महासमुद्र में चिरकाल तक परिभ्रमण करने वाले इस जीव के कर्म से परिपाक काल को प्राप्त हुए और अनुभव उदयावली रूप सोते में प्रविष्ट हुए जैसे शुभाशुभ कर्म का फल देकर जो निवृत्ति होती है, वह विपाकजा निर्जरा है। समुद्र में चिरकाल तक परिभ्रमण करने वाले इस जीव के कर्म से परिपाक काल को प्राप्त हुए और अनुभव उदयावली रूपी सोते में प्रविष्ट हुए ऐसे शुभाशुभ कर्म का फल देकर जो निवृत्ति होती है, वह विपाकजा निर्जरा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अनुभाग है वो उदयावली रूपी, उदयावली में समाया रहता है। जैसे सोए में कोई आदमी सोया हुआ है तो उसके पास आके कोई भी बैठे सोए, कुछ पर पता थोड़ी चलता है। तो उसी तरह से जब अनुभाग का उदय आता है, उदयावली में जब समा जाता है, तो कहते हैं ऐसे शुभ अशुभ कर्म का फल देकर जो निवृत्ति होती है। उदयावली में समा गए, जिस समय शुभ फल है उस शुभ फल का अनुभाग समा गया, जिस समय अशुभ कर्म है तो अशुभ फल समा गया उसमें। तो इस तरह से मतलब बिना किसी प्रयास के जो फल देकर के झड़ते हैं, निवृत्ति होती है, वह विपाक जा निर्जरा है। जैसे जैसे कर्मों का विपाक होता है वैसे वैसे निर्जरा होती है। तथा आम और पणस को औपक्रमिक क्रिया विशेष के द्वारा जिस प्रकार अकाल में पका लेते हैं, उसी प्रकार जिसका विपाक फल काल अभी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी औपक्रमिक क्रिया विशेष की सामर्थ्य से उदयावली के बाहर स्थित जो कर्म बलपूर्वक उदीरना द्वारा उदयावली में प्रविष्ट करा के अनुभवा जाता है, वह विपाकजा निर्जरा है। सूत्र में च शब्द अन्य निमित्त का समुच्चय करने के लिए दिया गया है। तपसा निर्जरा चह, यह आगे कहेंगे। इसलिए च शब्द के देने का यह प्रयोजन है कि पूर्वोक्त प्रकार से निर्जरा होती है और अन्य प्रकार से भी। शंका, यहाँ निर्जरा का उल्लेख किस लिए किया है? क्योंकि उद्देश्य के अनुसार उसका संवर के बाद उल्लेख करना ठीक होता। आपने पहले निर्जरा ही कह दी। समाधान, थोड़े में बोध कराने के लिए यहाँ निर्जरा का उल्लेख किया गया है। संवर के बाद पाठ देने पर विपाको अनुभव, इसका फिर से अनुवाद करना पड़ता। अगर संवर पहले बताते तो फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ता? विपाको अनुभव। तो कहते हैं इसलिए यहाँ पर पहले निर्जरा का उल्लेख कर दिए। विशेषार्थ आप लोग कोई पढ़िए तो, जहाँ समझाने का होगा मैं समझा दूंगी। मैं पढ़ती हूँ दीदी धीरे धीरे। दीदी एक बार यहाँ पे जो अविपाक और सविपाक आया है, तो यहाँ पे वर्ड आया है सविपाक जा, तो एक्चुअल में ये क्या आगम में क्या शब्द है एक्चुअल का? हाँ, विपाक जा मतलब सब विपाक के द्वारा उत्पन्न हुई निर्जरा। नहीं, तो आगम में हम लोग जब विपाक। आगम की भाषा में बोलेंगे तो विपाक जा ऐसे ही लगा के बोलना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, बोलना तो वैसे ही चाहिए पर बोलते हाँ। नहीं है। संवर के बाद वाला का मीनिंग समझ में नहीं आया। किसका? संवर के बाद उल्लेख क्यों नहीं किया? हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले आपने निर्जरा कैसे बता दी, तो बोला थोड़े में बोध कराने के लिए कि भाई जो विपाक के बाद होता है, विपाक देकर के फल झड़ जाता है, और वो विपाक कैसा होता है, जैसा कर्म होता है वैसा ही होता है। भाई उसके बाद क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब रोकने की बात तो आई नहीं कि संवर बताते, तो संवर वाली बात यहाँ पर आई नहीं। यहाँ पर तो निर्जरा का स्वरूप इनको बताना था। भाई उसके विपाक होने पर क्या होता है, तो उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। तो भाई वह निर्जरा कैसी होती है, तो वो कह रहे हैं इस तरह से कि यहाँ पर क्योंकि उद्देश्य के अनुसार उसका संवर के बाद उल्लेख करना ठीक होता। समाधान, थोड़े में बोध कराने के लिए यहाँ निर्जरा का उल्लेख किया है। संवर के बाद पाठ देने पर विपाक को अनुभव है, इसका फिर से अनुवाद करना पड़ता। अगर संवर कहते कि पहले कहते भाई संवर होने से निर्जरा होती है, फिर उसके बाद क्या कहना पड़ता, फिर कहना पड़ता विपाक को अनुभव है। तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़े में उल्लेख करना था, इसलिए यहाँ पर हम संवर का उल्लेख नहीं करके और सीधे निर्जरा ही बता दिए हैं।
मतलब सूत्र जी को शॉर्ट करने के लिए हाँ, फिर 2 सूत्र इनको देना सूत्र को। पड़ता। अनुभव, अनुभाग या फलदान शक्ति, इनका एक ही अर्थ है। कर्म का बंध होते समय जिस कर्म की जो प्रकृति होती है उसके अनुरूप उसे फलदान शक्ति प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, ज्ञानाबंध की ज्ञान को आवृत करने की प्रकृति है, इसीलिए इसे इसी के अनुरूप फलदान शक्ति प्राप्त होती है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है और अनुभव का अर्थ उस स्वभाव के अनुरूप उसे भोगना। साधारणतः यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि प्रकृति और अनुभव का यही अर्थ है तो इन्हें अलग अलग मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिस कर्म की जैसी प्रकृति होगी उसके अनुरूप उसका भोग सूत्राम सिद्ध है। इसलिए प्रकृति बंध और अनुभव बंध ये दो स्वतंत्र सिद्ध नहीं होते, किंतु अनुभव बंध का अंतर्भाव प्रकृति बंध में ही हो जाता है। ये यदि नहीं कहा समझ में आया दीदी, सुतराम सिद्ध है। सूत्राम सिद्ध है, जैसी प्रकृति होगी उसके अनुरूप उसका भोग। सूत्राम सिद्ध है मतलब दीर्घ काल से सिद्ध है, ऐसा उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। सूत्राम मतलब शुरू से ही अनादिकाल से सिद्ध है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यदि कहा जाए कि ज्ञानावरण आदि रूप से कर्म की प्रकृति फलदान शक्ति के निमित्त से होती है, इसीलिए प्रकृति बंध में अनुभव बंध का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। सो इसका यह समाधान है कि जबकि प्रकृति बंध का कारण योग है और अनुभव बंध की हीनाधिकता का कारण कसाय है, तो फिर फलदान शक्ति के निमित्त से कर्म की प्रकृति बनती है। यह कैसे माना जा सकता है? थोड़ी देर की को यह मान ही लिया जाए तब यह प्रश्न खड़ा होता है कि प्रकृति बंध और अनुभव बंध को अलग अलग क्यों माना गया है और उनके अलग अलग मानने के योग और कसाय दो स्वतंत्र कारण क्यों बतलाए गए हैं। सूत्रकार ने बंध के 4 भेद करके भी विपाक अर्थात कर्म भोग को अनुभव कहा है और उसे प्रकृति के अनुरूप बतलाया है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि वस्तुतः ये दो नहीं है, किंतु बंध समय की अपेक्षा जिसका नाम प्रकृति है, उदय काल की अपेक्षा उसे ही अनुभव कहते हैं। समाधान यह है कि कर्म बंध के समय कर्म का विविध रूप से विभाग योग के निमित्त कर्म का विविध रूप से विभाग योग के निमित्त से होता है और विभाग को प्राप्त हुए कर्मों में हीनादि फलदान शक्ति का प्राप्त होना कसाय के निमित्त से होता है। इसलिए ये दोनों स्वतंत्र माने गए हैं। यद्यपि यह ठीक है कि बिना शक्ति के किसी कर्म की प्रकृति नहीं बन सकती। स्वतंत्र प्रकृति कहने से उसकी शक्ति का बोध हो ही जाता है, फिर भी ऐसी शक्ति की एक सीमा होती है। उसका उल्लंघन कर जो न्यूनाधिक शक्ति पाई जाती है उसी का बोध कराना अनुभाग बंध का काम है। उदाहरणार्थ, 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में साता बेदने का प्रकृति बंध होता है और यह प्रकृति बंध एक नियत मर्यादा में अनुभाग ही होता है, फिर भी यहाँ अनुभाग बंध का निषेध किया गया है। सो इसका कारण यह है कि जो अनुभाग से कसाय अवस्था में साता वेदने का प्राप्त होता था वह यहाँ प्राप्त नहीं होता है। से कसाय अवस्था में प्राप्त होने वाले जगन्य अनुभाग से भी यह अनंतवे भाग मात्र होता है। इतना कम अनुभाग से कसाय अवस्था में नहीं प्राप्त हो सकता। इससे प्रकृति मन से अनुभाग बन के अलग कहने की उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति बन में क्रम भेद को स्वीकार करके भी न्यूनाधिक फलदान शक्ति नहीं स्वीकार की गई है, किंतु अनुभाग बंध में इसका और इसके कारण का स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है। इसीलिए प्रकृति बंध और उसका कारण स्वतंत्र है तथा अनुभाग बंध और उसका कारण स्वतंत्र है, ये निश्चित होता है। अब रही सूत्रकार के विपाक को अनुभव कहने की बात, सो इस कथन में भी यही अभिप्राय छिपा हुआ है। सब जीवों का विपाक एक प्रकार का नहीं होता, वह न्यूनाधिक देखा जाता है और विपाक की यह न्यूनाधिकता कारण नहीं हो सकती। यही कारण है कि सूत्रकार अनुभव बंध की स्वतंत्र परिगणना करते हैं और उसकी पुष्टि विपाक के द्वारा दिखलाते हैं।
इस प्रकार अनुभव बंध क्या है और उसे स्वतंत्र क्यों कहा, इसका विचार किया। एक मिनट, सबको समझ में आया होगा? जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे समझे, हम लोग अभी जो भी जितने भी लोग बैठे हैं सबका योग परिकल्प एक जैसा चल रहा है, सब पढ़ने में ध्यान दे रखे हैं, लेकिन योग एक होते हुए भी एक जैसे ही प्रदेश हम लोग के क्वांटिटी जो प्रदेशों की आ रही है, मान लेते हैं कि समय प्रबंध एक जैसा आ रहा है, समय प्रबंध ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है, हमने पढ़ा है एक कर्मकांड में, चलो मान लेते हैं कि 100 प्रदेश सबको आ रहे हैं, लेकिन उस 100 प्रदेश में ये कहना चाहते हैं कि भाई प्रकृति, आप अनुभाग को अलग क्यों कर रहे, जो प्रकृति है बन रही है उसी में तो अनुभाग पड़ेगा, तो फिर इसके लिए आप ये अलग क्यों कह रहे हो? तो इसका ये पूरा हेतु दिए कि भाई वो बिल्कुल ठीक आप कहते हैं कि प्रकृति में ही फल देने की शक्ति, जो प्रदेश बंद प्रकृति बन रही है उस प्रकृति में ही तो फल देने की शक्ति, आपका ये कहना ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बंद होने के अलग अलग विवेचन किया गया है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि जो प्रकृति बंध रही है उसमें अनुभाग देने की शक्ति दूसरे कारण से आती है, न कि प्रकृति में अपने आप समाहित रहती है। अनुभाग शक्ति अलग है, प्रकृति बनना अलग है। उदाहरण से इन्होंने समझाया कि 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में साता वेदनी का बंध हो रहा है, एक ही प्रकृति का बंध हो रहा है, वहां पर केवल योग है, कसाय है नहीं, तो सबसे जघन्य बंध साता वेदनी का हो रहा है। इतना जघन्य बंध कहते हैं जिस समय कसाय सहित रहता है, यानी 10वें गुण स्थान तक इतना जघन्य बंध नहीं होता है। तो ये कहना चाह रहे, इससे पता चलता है कि भाई प्रकृति तो बंध ही रही है, खाली वेदनीय बंध रहा है, खूब प्रदेश बंध रहे, सारे समय परबद्ध प्रदेश किसको मिल रहे हैं? साता वेदनी को मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पर और कोई प्रकृति का बंध नहीं हो रहा, तो वहां पर सारे प्रदेश उसको मिल रहे हैं और एक ही प्रकृति बन रही है, खूब प्रदेश मिल रहे हैं और एक ही प्रकृति बन रही, लेकिन अनुभाग फिर भी जघन्य है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने शंका उठाई कि आप प्रकृति में ही फल देने की शक्ति होती है, तो आप उनको अलग अलग क्यों वर्णन करते हो, एक ही में बता देते तो ठीक रहता। तो उसका इन्होंने सारा कारण और कार्य की व्यवस्था से बताया कि भाई अनुभाग बनना और है, और आप यद्यपि प्रकृति में ही फल देने की शक्ति है, पर वो फल देने की शक्ति प्रकृति में दूसरे कारण से आती है, न कि योग के कारण से आती है। ऐसा ये सारी चीज में फूलचंद शास्त्री जी ने खुलासा किया है। पढ़े आगे। दीदी इसको, दीदी एक मिनट, दीदी ऐसा समझे इसको कि अगर तीव्र फल मिलना है तो तीव्र बंध किया होगा, जब भी तीव्र फल मिलेगा। जैसे ज्ञानावरण का स्वभाव तो ज्ञान को ढकना है ही, लेकिन अगर अपन ने तीव्र वैसा काम किया होगा तो तीव्र फल देगा, तो ये अनुभाग उसका अलग होगा, ऐसा लेंगे क्या दीदी? हाँ, जैसे मैं अभी बताना, अपने थोड़ी अपना हो सकता है अभी सब कोई एकदम एकचित होके पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है हमारा प्रकृति और प्रदेश एक जैसे बन रहे हो, ये संभव हो सकता है, परंतु अंदर की कसाई कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो जैसी भी कसाई चल रही होगी तो अनुभाग, ये प्रदेश और प्रकृति एक जैसा बंद होते हुए भी हम लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबकी अनुभाग शक्ति अलग अलग बन रही है, क्योंकि कसाई के अधिवैसा स्थान सबके अलग अलग है। मान लीजिए किसी का एकदम मन नहीं लग रहा है, संकोच से ही बैठा है, उसका वैसा अनुभाग पड़ेगा, जैसा जिसकी कसाई रहेगी वैसा उसमें बंद पड़ेगा, अनुभाग का बंद उसके निमित्त से पड़ेगा, ऐसा बता रहे हैं। जी जी जी। फिर भी यह अनुभाग बंद काल में जैसा प्राप्त होता है एकांततः वैसा ही नहीं बना रहता है। अपने अवस्थान काल के भीतर वह बदल भी जाता है और नहीं भी बदलता है। बदलने से इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। संक्रमण अवान्तर प्रकृतियों में होता है, मूल प्रकृतियों में नहीं होता। इसमें भी आयु कर्म कहना चाह रहे हैं, हाँ एक मिनट, ये कहते हैं कि जैसा अनुभाग बंधा था वैसा ही बना रहे, ऐसा नहीं होता है, एकांत से बदलता रहता है। बदलने का 3 कारण बताया, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। हम लोगों ने 214 जब त्रिचूली का अधिकार में पढ़ाया गया था आप लोग को, तो पढ़ाया गया था कि भाई जिस समय जिस प्रकृति का बंध होता है उस समय बंध के समय में
उस प्रकृति का, मान लीजिए साता वेदनी बंध रही है और पहले की असाता वेदनी का बंध थोड़ा स्थिति बंध ज्यादा था, तो उसके उसके जो प्रदेशों, कुछ प्रदेशों की स्थिति कम हो जाएगी, संक्रमित अपकर्षित हो जाएगी, और असाता वेदनी में कुछ प्रदेश, सारे प्रदेश नहीं, कुछ प्रदेश साता वेदनी में बदल जाएंगे। तो जिस समय जिस प्रकृति का बंध होता है उसमें पहले की बंधी हुई प्रकृति का संक्रमण होता है। तो साता वेदनी बंध रही है तो असाता का साता में हो जाता है। ऐसी कब होती है, किसमें हो रहा है, तो उत्तर प्रकृति में होता है। हम ऐसा नहीं समझ लें आयु का गोत्र में हो जाएगा, गोत्र का नाम में हो जाएगा, वेदनीय का मोहनीय में हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर मूल प्रकृतियों में नहीं होता संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण जो होता है अवान्तर प्रकृतियों में होता है। अवान्तर प्रकृति माने उसके उत्तर भेद में होता है। उसमें भी आयु कर्म को अवान्तर प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता। चारित्र मोहनी का, दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी रूप से नहीं होता। हम लोग अभी इसके जस्ट पहले पढ़े हैं कि एक एक्सेप्शन है कि मोहनीय कर्म की दो प्रकृति है, ये चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी, लेकिन उसके बाद भी दर्शन मोहनी चारित्र मोहनीय रूप नहीं बनती, चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनीय रूप नहीं बनती, और आयु का भी एक दूसरी की आयु में संक्रमण नहीं होता। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आयु कर्म को अवान्तर प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता है। मान लीजिए किसी ने मनुष्य आयु बांध ली, पहले अपकर्ष काल में बांध ली, अब दूसरे अपकर्ष काल में उसको किसी भी, चाहे वो कितना भी मतलब क्या कहें उसको, चारित्र से हीन हो जाए, कितना भी पाप कर ले, कितनी भी हिंसा करे, कुछ भी वो करे, कितना भी करे, लेकिन आयु तो उसकी मनुष्य आयु ही रहेगी। वो अलग बात है, लब्ध पर्याप्तक बन सकता है अथवा लब्ध पर्याप्तक की बांधा है, उसके बाद वो बहुत पुण्य कार्य कर रहा है, आहार दे रहा है, दर्शन कर रहा है, पूजा पाठ विधान करा रहा है, बहुत पुण्य कार्य में लगा हुआ है, तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की आयु बदल करके पर्याप्तक मनुष्य की हो सकती, ये तो हो सकता है। पर कोई सोचे कि कोई आदमी की मनुष्य आयु देवायु बन गई, छोड़िए देवायु बन गई, देवायु बन गई, अब वो इतना पाप कर रहा है, लेकिन देवायु से कभी भी उसकी दूसरी आयु नहीं पलटेगी। देवायु में कम होकर के भवंतरिक बन सकता है वो, लेकिन रहेगी देव आयु ही। तो वो कहना चाह रहे हैं तो आयु की अवान्तर आयु में संक्रमण नहीं होता। एक दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में नहीं होता, चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में संक्रमण नहीं होता। ये चीज हम लोग अभी ऊपर भी पढ़े हैं, समझ में आ रही होगी ये सब बातें। किसी को नहीं समझ में आता हो तो पूछ लेंगे भाई। प्रणाम आंटी। एक सेकंड मैं पूछूं पहले त्रिशला आंटी? बोलिए। आंटी मैं ये बोल रही थी कि एक बार वेदनीय का फिर से समझा देते मेरे को सब। क्या समझना चाह रहे हो बेटा? वेदनीय का जैसे मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि जैसे वेदनीय का मेरा अभी साता वेदनीय कर्म उदय में आया हुआ है, साता वेदनीय कर्म का फल मिल रहा है, और मेरा जो बंध रहा है वो असाता का बंध रहा है, तो फिर वो कैसे संक्रमण, कैसे क्या, ये मतलब इसी को समझ नहीं। साता के उदय में साता का फल भोगते हुए असाता बन तो सकती है, ऐसे बन सकती है कि हम बहुत सुख से हैं अब, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सुख से बैठे हुए में हम दूसरे के साथ में असाता वेदनी के जो कारण है वो कारण हम कर सकते हैं साता के उदय में। तो साता के उदय में असाता का बंध हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पापानुबंधी पुण्य, यानी पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध करना। ये आप जो घटा रहे हैं उदय और बंध में घटा रहे हैं, उदय और बंध में नहीं घटा करके संक्रमण जो घटाया जा रहा है वो बंध में ही घटाया जा रहा है। कि अभी जैसे मान लीजिए आप कहे कि साता का उदय चल रहा है, हम असाता का बंद कर रहे हैं, ठीक, आप असाता का बंद कर रहे हैं, तो उदयावली में जो साता समाई हुई है वो तो आपकी ठीक उदय में आ रही है, लेकिन उसके उदयावली के बाहर के जो निषेक हैं साता वेदनी के, चूंकि आप असाता वेदनीय का बंद कर रहे हो तो उसमें के कुछ प्रदेश असाता वेदनी रूप हो जाएंगे। ज्यादा स्थिति वाले असाता वेदनी आप बांध रहे हैं तो ऊपर के प्रदेशों में, कुछ प्रदेशों में स्थिति बढ़ करके अपकर्षित हो, उत्कर्षण हो जाएगा, स्थिति का उत्कर्षण हो जाएगा।
और मान लीजिए आप बहुत मध्यम परिणामों से, आपका बहुत जघन्य परिणामों से असाता वेदनी बांध रहे हैं, तो पहले की जो असाता वेदनी बंधी हुई है, अगर उसकी स्थिति ज्यादा है तो वो घट करके कम हो जाएगी, अपकर्षित हो जाएगी। ये कार्य प्रति समय हमारे होता रहता है। अब बुद्धि पूर्वक हमारे जैसे जैसे परिणाम चलते हैं, वैसे वैसे सत्तागत कर्मों का संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण प्रति समय होता रहता है। क्योंकि हमें थोड़ी मालूम है कि हमारी उद्यावली में कौन सा कर्म, हमें तो कुछ पता नहीं है इस चीजों का कि क्या है क्या नहीं है। हम तो, हमारे सामने तो जो फल देता है वो हम समझते हैं कि मेरे तो अभी पेट दर्द कर रहा है तो असाता वेदनी का है, मेरे को बहुत जोर नींद आ रही है तो निद्रा वर्णी कर्म का उदय है ना। हम तो उदय में भी कौन सा उदय हमें पता चलता है, जो थोड़ा सा तीव्र रहता है, वो जघन्य कर्म का उदय तो हम लोग को पता ही नहीं चलता, ऐसे ही चलता रहता है। ये तीनों काम संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण बंध के समय में होता है। जिस प्रकृति का जिस समय बंद होता है उसी प्रकृति में ये तीनों चीज घटती है। अब कहेंगे आंटी प्रकृति तो सातों कर्म बंध रहे, कर्म तो सातों बंध रहे हैं, पर सातों कर्म के भेद है ना। जैसे मान लो अभी रति बंध रही है ना, नाम कर्म की ये चारित्र मोहनी की प्रकृति है, रति बंध रही है। तो जो पहले से अरति बंधा हुआ है उसके कुछ प्रदेश रति रूप में संक्रमित हो जाएंगे, और उसकी जो स्थिति अगर ज्यादा होगी तो स्थिति कम हो जाएगी। अगर कम स्थिति बांध रहे हैं तो, अगर आप रति कर्म की स्थिति ज्यादा बांध रहे हो तो जो सत्तागत स्थिति है वो कम हो जाएगी, ज्यादा बांध रहे हो तो ज्यादा हो जाएगी। कुछ प्रदेशों में, पूरे प्रदेश नहीं बदलते। तो ये हमेशा मतलब स्वतः ही ये अपने आप ये चक्कर चलता रहता है एक प्रकार से, प्रति समय ये हमारे अपने आप सत्ता में होता रहता है, क्योंकि प्रति समय कर्म बन रहे हैं, अब प्रति समय ही संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण होता रहता है। अब मैं आपको एक बात पूछना चाह रही थी। समझ में आया कि नहीं? हाँ आया आंटी। एक बात बहुत सारा बाकी है, समय हो गया है ना, इतना पर ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे बहुत अच्छी चीज आ रही है, तो अपने लोग दूसरे दिन समझेंगे इसको। आगे प्रकृति संकलन वगैरह आ रहा है, इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है। पूरा कर्म कांड जी का विवेचन आ रहा है, क्योंकि ये तो कर्म प्रकृति का ही अध्याय है ना, तो इसलिए सारा विवेचन तो कर्म कांड जी का ही है। तो यहाँ पर रोकते हैं स्वाध्याय को, समय हो गया है। दीदी एक मिनट, एक मिनट भाभी, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। मैंने आज पढ़ा था कि मैंने आज ऐसा पढ़ा था कि जो लब्धि पर्याप्तक जीव, जिसे विषय से हटके थोड़ा है, जो लब्धि पर्याप्तक जीव होता है वो पहले समय में ही आयु को छोड़ करके सातों प्रकृति का, सातों मतलब जो मूल प्रकृतियां उनका बंद, जगन्य बंद कर लेता है। तो मतलब मेरी समझ में ये बात नहीं आई, मैं सोचती रही आज सुबह से कि जिससे ना वो तो 2/3 छोड़ के 1/3 में बंद करता है, तो पहले समय में करता है, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या पूछना चाह रही हैं? मैं पूरी बात नहीं समझी आपकी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैंने आज पढ़ा था कि लब्धि पर्याप्तक जीव पहले समय में सब आयु कर्म को छोड़कर सातों कर्म का जगन्य बंद कर लेता है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि पहले समय में जो जीव लब्धि पर्याप्तक जीव है तो वो सातों कर्मों का बंद कर लेता है, मतलब कर सकता है ऐसा? ये सही पढ़ा मैंने? हाँ, सातों कर्म का बंद तो प्रति समय हम लोग को भी हो रहा है। आयु बंद जब होता है तब आठों कर्म का होता है। बाकी हम लोग को सबको ही, जो आगे गुण स्थान में 10वें गुण स्थान में कोई पहुंच गया जीव तो उसको मोहनीय कर्म का बंध नहीं होगा। 10वें गुण स्थान तक जीव जो नहीं पहुंचा है उन सभी जीवों को सातों कर्मों का बंध प्रति समय हो रहा है। प्रति समय सातों कर्मों को प्रदेश बंटवारा हो रहा है। प्रति समय समय प्रबंध में सातों कर्म को मिल रहा है, और जिस समय आयु बनती है उस समय 8 कर्म को मिलता है। ये पक्की है, चाहे वो लब्ध पर्याप्तक हो, चाहे संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय हो, कोई भी हो। यही पूछना चाह रहे थे ना आप? यही पूछता है मुझे, कुछ ये गले से नहीं उतरा था कि लब्धि पर्याप्तक को सातों कर्मों का बंध पहले समय में हो सकता होगा, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कर्म का बंध तो हमेशा मतलब ऐसा कोई समय ही नहीं है कि कर्म का बंध नहीं होता हो, हमेशा ही सातों कर्म का बंध चल रहा है। लब्धि पर्याप्तक जीव को भी होता है, मतलब ये लब्ध पर्याप्तक को होगा।
दीदी प्रणाम। मैं पूछ रही थी, मैंने जो लिखा वो सही है क्या? सम्मुख माने साता में असाता का अनुभव। क्या स्वमुख? सम्मुख में साता का अनुभव या साता में साता का अनुभव? मेरे को नहीं, साता में साता का उदय होना स्वमुख कहलाएगा। साता साता में साता साता के उदय में साता का ही उदय आना है ना। साता का साता से उदय आना ये स्वमुख से उदय कहलाएगा, और साता के मुख से असाता का उदय आना परमुख से कहलाएगा। दीदी वापस प्रमुख का एक बार बोलिए। साता का उदय चल रहा है और साता ही हमारे उदयावली में है, तो साता में साता आ रही है, अपने मुख से उदय में आ रही है। साता का उदय चल रहा है उदयावली में, असाता आ गई। अब वो असाता तो चूंकि हमारे तो अभी साता का उदय चल रहा है, हम तो भगवान की पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, तो हमको तो असाता का फील होगा नहीं। तो वो असाता स्तुभक संक्रमण के द्वारा साता होकर के उदय में आता है। इसको कहा जाता है ये असाता का प्रमुख से उदय हुआ। ठीक है। अपने स्वरूप से उदय नहीं आना प्रमुख से उदय आना कहलाता है, और अपने स्वरूप से उदय आना स्वमुख से उदय आना कहलाता है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, कुछ है कोई? हाँ कोई भी ठीक है दीदी। थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे, कुछ भी जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज समझेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा संकोच कर जाते तो आगे फिर वही चीज और भारी होती चली जाती है। इसलिए थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे, कोई भी तरह की शंका मत, ये नहीं सोचेंगे अरे इतना हल्का कैसे पूछे, इतनी पढ़ाई हो गई है कैसे पूछे, बिल्कुल ये मन में नहीं लाएंगे। छोटी सी छोटी जिज्ञासा भी बिल्कुल आप पूछिए, बिल्कुल एकदम मन में शंका कुछ मत रखिए। जितना बता सकूंगी बताऊंगी, नहीं बता सकूंगी तो खोज खाज के बताऊंगी। एंड करें क्लास का? जिनवानी स्तुति करिए। हाँ जिन्होंने शुरू करी, कोई कर रहा हो? नहीं मैं करती हूँ। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वाद सांगवानी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वाद सांगवानी। मिथ्यात्म को नसाया निज तत्व को प्रकाशा, पराया भाषा मान के समान। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वाद सांगवानी, कर्तव्य को बताया साधात को जताया, भगवंत से पाया सच्ची वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वाद सांगवानी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वाद सांगवानी। त्रिपुचारी में जंजीर पग में आभा जी म्यूट रखिए। क्यों नहीं ध्यान जाता है? आप लोग का रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग सुनते होंगे, कितना खराब लगता है। क्यों नहीं जागरूकता आप लोगों में आ रही है? 2.5-3 साल हो गया पढ़ाई करते हुए, हम लोग इतने से जागरूक क्यों नहीं बन रहे हैं? जिनवानी स्तुति हो रही है, आप खोल करके आपके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है, क्यों नहीं आप लोग ग्रुप के लोग इतने से समझते हैं? कितना आप दोष लगा रहे हैं अपने को, आप कितना दोष लगा रहे हैं। फिर आप लोग कहते हैं ग्रुप में हम लोग को क्षयोपशम नहीं होता, हम लोग को याद नहीं होता है। एक जिनवानी स्तुति के समय हम जिनवानी स्तुति का हाथ जोड़ करके मतलब ये तो क्या करेंगे, उसका बहुमान तो क्या करेंगे जिनवानी स्तुति का। हम लोगों से बात करते रहते हैं, लोग से बातचीत करते रहते हैं। सोच के देखिएगा आप सामायिक करके समय में सोचिएगा कि आप लोग कितना कर्म बंद कर रहे हैं। मैं ये कर्म बंद अपना अपना है, मेरे कहने से नहीं होगा, वो होना है सो होगा। थोड़ा सा विवेक जागृत करिए। इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे हैं, बताइए कैसे कब सीखेंगे हम लोग? बताइए, इससे आगे अब सीखने की जगह नहीं है, इससे आगे सीखने की जगह नहीं है। अब आप लोग जानिए, आप लोग का जो मन आए।
कृष्णा जी उचार करिए। मेरे मग में जंजीर डाल पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोह से ठानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे बात सांगवाने, मस्तक झुका रहा हूँ हे बादशाह।